प्रिय दर्शकों, मैं पंडित शंकर शास्त्री नीमच मध्य प्रदेश से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग वट सावित्री व्रत के विषय में जानेंगे। यह व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन किया जाता है, जो कि इस बार 22 मई 2020 वार शुक्रवार को आ रही है। इस दिन 3 बड़े अच्छे संयोग हैं। पहला, वट सावित्री व्रत तो है। दूसरा, सूर्य देव के पुत्र शनि देव का भी जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए हम इसे शनि जयंती के रूप में भी मनाते हैं। और तीसरा, पितरों के लिए यह अमावस्या काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले हम वट सावित्री व्रत के विषय में बात करते हैं। वट सावित्री, जैसा कि नाम से ही विदित है, वट का मतलब होता है बरगद का वृक्ष। आज बरगद का वृक्ष हिंदू संस्कृति में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सनातन धर्म की संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का निवास है, इसलिए इसे देव वृक्ष की श्रेणी में भी लिया जाता है। और अन्य वृक्षों की तुलना में यह वृक्ष काफी लंबी आयु तक जीता है, इसलिए इसका दूसरा नाम अक्षय वट भी है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण महत्व है। पहला, इसके पत्ते, छाल, फल आदि आयुर्वेदिक दवाइयों का वात पित्त कफ आदि की दवाइयों में उपयोग में आता है। दूसरा, पीपल और बरगद 2 वृक्ष ऐसे हैं जो अन्य वृक्षों की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और तीसरा, वर्षा के दिवस में बरगद की शाखाएं, जड़ें बहुत गहरी होती है, मोटी होती है, तो मिट्टी के कटाव को रोकती है। इसी तरह से सावित्री महिला सशक्तिकरण का दूसरा अद्वितीय उदाहरण है। और पतिव्रता महिलाओं के लिए यह एक अनुपम आदर्श बिंदु है। जैसा हम सबको विदित है कि सावित्री ने किस प्रकार अपने पतिव्रत धर्म के माध्यम से अपने पति सत्यवान के प्राणों का पुनर्संचार किया था। आइए एक संक्षिप्त में हम उसी व्रत कथा को जानते हैं। अश्वपति नाम के एक मद्र देश के राजा थे। विवाह के कई वर्षों के उपरांत भी उनके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब उन्होंने अपने गुरुजनों से इस बात को रखा, तो गुरुजनों ने उन्हें मां पार्वती सावित्री का पूजन करने का सुझाव दिया। अश्वपति ने अपनी पत्नी के साथ मां सावित्री का, पार्वती जी का व्रत अनुष्ठान किया। इसमें उन्होंने मां सावित्री का पूजन किया, व्रत किया, यज्ञ किए। मां सावित्री प्रसन्न हुई और उन्हें एक दिव्य कन्या का प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। क्योंकि विवाह के कई वर्षों के उपरांत उन्हें यहाँ कन्या रत्न प्राप्त हुई और मां सावित्री के आशीर्वाद से ही उन्हें कन्या रत्न प्राप्ति हुई, तो उन्होंने अपनी कन्या का नाम भी सावित्री रखा। माता पिता उसका पालन पोषण भली प्रकार से करने लगे। जैसा कि पहले के पूर्व समय में 8 वर्ष की कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता था, तो जब सावित्री की आयु 7 वर्ष की हुई, उस समय अश्वपति ने अपने मंत्रियों को बुला करके अपनी कन्या को साथ में भेजा उनके पति के चयन के लिए। क्योंकि हमारे भारत देश में पहले कन्याएं अपना वर स्वयं चुनती थी, जिसे हम स्वयंवर के नाम से जानते हैं। जब कलावती सावित्री मंत्रियों के साथ गई, तो वन के रास्ते जब वह जा रही थी, तो उन्होंने धूम्रकेतु नाम के एक राजा को देखा, जिनकी और उनकी पत्नी की नेत्र ज्योति चली गई थी। और उनके पुत्र था सत्यवान, जो अपने माता पिता की सेवा बड़ी ही निष्ठा भाव से कर रहे थे। जब उनका इतिहास उन्हें पता चला कि ये राजा थे, उनका राज्य छिन चुका था, अब वन वन में भटक रहे हैं और सत्यवान पुत्र श्रवण कुमार की भांति उनकी सेवा कर रहे हैं, तो सावित्री को सत्यवान का यह चरित्र बड़ा उत्तम लगा कि जो अपने माता पिता की इतनी निष्ठा से सेवा करता है, वह अपनी पत्नी का किस तरह से आदर करेगा, सत्कार करेगा, किस तरह से वह उसका ध्यान रखेगा। यही गुण उनका भा गया और उन्होंने मन ही मन सत्यवान का वर्ण कर लिया। अपने पिता को आकर के उन्होंने बताया कि मैंने अपने पति के रूप में सत्यवान का वर्ण किया है। उसी समय देवयोग से देवर्षि नारद वहां पधारे। अश्वपति ने नारद जी का सम्मान किया, आने का कारण पूछा। नारद जी ने पहले
सावित्री के गुणों का व्याख्यान किया और साथ ही साथ यह भी बताया कि सावित्री मात्र 12 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। इस बात को सुन करके अश्वपति बड़े चिंतित हुए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि तुम सत्यवान के अलावा किसी और दूसरे को का चयन पति के रूप में चयन करो। लेकिन सावित्री ने कहा कि पिताजी, हम आर्यव्रत की कन्याएं हैं, एक बार जिन्हें पति के रूप में मान लेती हैं फिर हम अन्य किसी पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। और मैंने सत्यवान को अपने मन ही मन पति के रूप में धारण कर लिया है। अब चाहे वह उनकी आयु कम हो या ज़्यादा हो, मेरा विवाह तो उन्हीं के साथ होगा। जब कन्या की इस तरह की बात रही तो अश्वपति ने बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार सत्यवान के साथ किया। अब सावित्री भी एक आदर्श बहू के रूप में अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती, एक आदर्श पत्नी के रूप में अपने पति की सेवा करती और जैसा उनके पास था उसी व्यवस्थाओं में उसने अपना जीवन निर्वाहन करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही सावित्री की आयु 12 वर्ष की होने के लिए आई तो उस समय नारद जी से उन्हें यह बात पता थी कि 12 वर्ष की आयु में मुझे विधवा का योग देखना पड़ेगा। तो अपनी आयु के 12 वर्ष पूर्ण होने से 3 दिन पूर्व ही उन्होंने एक अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। और जिस दिन वह तीसरा दिन आया, सत्यवान के प्राण 12 वर्ष पूर्ण होने आए, उस समय सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहे थे। सावित्री ने कहा मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा कि सास ससुर से पहले आज्ञा ले लो। सावित्री ने जाकर के आज्ञा ली और आगे आगे सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए, पीछे पीछे सावित्री भी गई। सत्यवान जैसे ही लकड़ी काट रहे थे, दोपहर का समय था, अचानक जीव मचला। वह एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर के लेटा। सावित्री ने उनके सिर को अपनी गोद में रख लिया और जीव मचलने के कारण थोड़ी ही देर में उन्हें निद्रा आ गई। उसी क्षण एक सर्प आया और सोते हुए सत्यवान को दंश दिया। उस जहरीले सर्प के कारण कुछ ही क्षणों में सत्यवान की मृत्यु हो गई। धर्मराज जी महाराज वहां आ गए और सत्यवान के प्राणों को अपने यमपाश में बांध करके ले जाने लगे। सावित्री ने अपने पति के शरीर को उसी बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ करके पीछे पीछे धर्मराज जी महाराज के चल दिए। पीछे पीछे आते हुए सावित्री को देख करके धर्मराज जी महाराज ने कहा कि बेटी लौट जा। तो सावित्री कहती है जहाँ मेरा पति रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी, बिना पति के मेरा क्या जीवन। इस बात से प्रसन्न होकर के धर्मराज जी महाराज ने कहा पुत्री मुझसे कुछ वरदान मांगो, मैं तुम्हारी इस भाव से बड़ा प्रसन्न हुआ। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर की नेत्र की ज्योति चली गई है, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो उनके नेत्रों में पुनः ज्योति का संचार कर दीजिए। धर्मराज जी महाराज ने कहा तथास्तु। ऐसा कहकर के वो थोड़ी दूर आगे ही बढ़े थे कि पीछे पीछे फिर सावित्री को आते हुए देखा। पीछे पलट करके कहा कि पुत्री लौट जाओ और मुझे मेरा कार्य करने दो। तो सावित्री कहती है कि प्रभु आप अपना कार्य कीजिए, मैं भी अपना कार्य कर रही हूँ, आप आगे आगे चलिए, मैं भी पीछे पीछे आ रही हूँ। इस बात से प्रसन्न होकर के उसके दृढ़ संकल्प को देख करके धर्मराज जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और दूसरा वरदान मांगने को कहा। तो सावित्री कहती है कि मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया था, मैं चाहती हूँ कि उन्हें पुनः उनका राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। धर्मराज जी महाराज प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर के आगे बढ़े थे। फिर पीछे पीछे सावित्री आने लगी। धर्मराज जी महाराज फिर पीछे पलट के देखे और उसके पतिव्रत धर्म को देख करके, उसकी इस दृढ़ संकल्पता को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि अब भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आपकी पुत्री के तुल्य हूँ, अगर आप मुझे कुछ वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दीजिए। धर्मराज जी महाराज ने कहा तथास्तु। अब जैसे ही धर्मराज जी महाराज आगे बढ़ने लगे, सावित्री उसी जगह खड़ी रह करके कहने लगी अब रुकिए, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन बिना पति के मैं माता कैसे बनूंगी। अतः अब आपको मेरे पति के प्राणों को पुनः लौटाना ही पड़ेगा। इस बात से प्रसन्न होकर के धर्मराज जी महाराज कहते हैं कि पुत्री, तुमने अपने पतिव्रत धर्म से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है। अब जाकर के जिस वट वृक्ष के नीचे तुम्हारे पति का शरीर रखा हुआ है, उस वट वृक्ष का विधिवत पूजन करो और उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारे पति के शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो जाएगा। सावित्री आई, उसने उसी वट वृक्ष के नीचे
उन वट वृक्ष का पूजन किया और लाल सूत लेकर के 7 परिक्रमा की और वहाँ खड़ी हुई स्त्रियों को चने का गुड़ का प्रसाद दे करके अपने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगा। और अखंड जैसे एक सौभाग्यवती अपने 16 श्रृंगार करती है, तो सावित्री ने उन्हीं वृक्ष के पत्तों का आभूषण बना करके श्रृंगार किया और जब जैसे ही सौभाग्यवती स्त्रियों से आशीर्वाद लिया, उसके शरीर उसके पति के मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। धर्मराज जी महाराज के आशीर्वाद के अनुसार उन्हें तीनों वर प्राप्त हुए। पहला, उनके सास ससुर के नेत्र ज्योति आ गई, उनका छिना हुआ राज्य भी उन्हें पुनः प्राप्त हो गया और पति के साथ सांसारिक धर्म में आनंदित होते हुए वह 100 पुत्रों की माता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और इस संसार के समस्त सुखों को भोगने के बाद सावित्री आज इतिहास में अमर हो गई। तो जो व्रत है खासकर सौभाग्यवती महिलाओं के लिए ही है। जो स्त्रियां अपने पति के दीर्घ आयु की कामना रखती है, उन्हें यह व्रत पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए। आइए मैं अब आपको इस व्रत की विधि बताता हूँ। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठ करके अपने नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर के लाल या पीली साड़ी धारण करें। सुहासिनियों की तरह वस्त्र आभूषण आदि धारण करना चाहिए और इसके बाद वट वृक्ष के नीचे जाएं। वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ की। और जैसा कि हम सबको विदित है, अभी इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, हो सकता है हम वट वृक्ष तक ना पहुंच पाए, तो इसलिए जो स्त्रियां वट वृक्ष तक नहीं जा सकती हैं तो वो अपने घर में बरगद के पेड़ की डाली भी घर में ला करके पूजन कर सकती हैं। अगर आसपास जैसे बड़े सिटियों में बरगद का पेड़ मिलना भी दुर्लभ रहता है, तो पीपल की भी वृक्ष को हम ला करके पूजन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बरगद के पेड़ का महत्व है वैसे ही पीपल के पेड़ का भी महत्व है। तो एक घर में डाली ला करके भी हम लोग पूजन कर सकते हैं। अब मैं पूजन की व्रत की विधि बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब व्रत की पूजन करने बैठें तो एक बात का ध्यान रखिएगा, हम पूर्व भी मुख करके बैठें, पश्चिम में भी मुख करके बैठ सकते हैं, उत्तर में भी बैठ सकते हैं, लेकिन पूजन करने वाले का मुख दक्षिण में नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले शुद्ध आसन, कुशा या ऊन का आसन शुद्ध माना जाता है, शुद्ध आसन ले लें। इसके बाद आसन बिछा करके बैठ जाएं। सबसे पहले पीली मिट्टी और गाय का गोबर, देखो गौमूत्रे पापनाशिका गौ में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो गौ का गोबर थोड़ा सा लेकर के, पीली मिट्टी लेकर के आंगन को समचौरस लीप लें और फिर वहां पर गेहूं रख करके कलश की स्थापना करें। अगर आप घर पे ही पूजन कर रहे हैं तो कलश में वह बरगद की डाली भी डाल लें। और ध्यान रखिएगा कि बरगद की जो डाली है कम से कम 7 या 13 पत्तों की हो। अब इसमें कोई भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। डाली स्थापना कर लें, घी का दीपक प्रज्वलित कर लें, अपने शरीर की शुद्धि कर लें, जल से आचमनीयम आदि कर लें। और इसके बाद सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज का, क्योंकि मंगलकर्ता श्री गणेश जी महाराज है, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद माता पार्वती का पूजन करें। इसके बाद आटे में हल्दी मिला करके गूंथ करके सत्यवान और सावित्री इन दो के प्रतिमा बनाएं। अगर वह नहीं हो तो सुपारी के भी हम गणेश, गौरी, सत्यवान, सावित्री और धर्मराज इन 5 का विधिवत पूजन करें। पूजन में कुमकुम, मौली, चावल, पुष्प, अबीर, गुलाल, हल्दी, काजल, मेहंदी, इत्र यह होना चाहिए। भोग में चना, हलवा और पूरी होना चाहिए। तो सबसे पहले सौभाग्य की वस्तु मतलब साड़ी आदि चढ़ा दें, ब्लाउज पीस जो भी आपके पास है, और नहीं हो तो सिर्फ लच्छा भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद कुमकुम से तिलक करें, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, काजल आदि के द्वारा श्रृंगार चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप दिखाएं, फिर चने आदि का भोग सामने नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद जल का आचमनीयम कराएं। इसके बाद सुपारी, दक्षिणा आदि चढ़ावें और इसके बाद व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनने के बाद एक पीला या लाल कलर का सूत लेकर के 7 या 13 परिक्रमा करें वट वृक्ष की। अगर हम घर पे ही डाली की पूजन कर रहे हैं तो 7 या 13 बार वह सूत उसी डाली पर लपेट देंगे।
इसके बाद अपने घर में जो भी सुहासिनी महिलाएं हैं, जैसे हमारी सासू माँ हो, हमारी ताई जी हो, भाभी जी हो, तो इनको सुहाग सामग्री देते हुए, बायना देते हुए उनसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, दर्शकों, ये वट सावित्री व्रत का विधान था जो मैंने आप लोगों के सामने वृतांत बताया है। समय समय पर मैं इसी प्रकार से आप लोगों को आगे भी कोई भी व्रत उपवास आदि आएगा तो उसकी इसी तरह से विस्तृत जानकारी दूंगा। आप इसे और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति का अधिक से अधिक प्रचार हो सके। सादर जय श्री कृष्ण।